यह एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कथा है। आपकी दी गई जानकारी के आधार पर यहाँ भगवान शिव और श्री जगन्नाथ जी की इस लीला की कहानी है। भोलेनाथ की खेती। जब शिव बने किसान, कैलाश पर्वत पर चारों ओर शांति थी। भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। तभी माँ पार्वती वहां आईं। उनके चेहरे पर आज एक अलग ही भाव था। जैसे ही महादेव ने आंखें खोलीं, पार्वती जी बोली, स्वामी, आप तो बस ध्यान में मग्न रहते हैं। कभी सोचा है घर कैसे चलेगा? बच्चों की जरूरतें, चूल्हा चौकी, सब मुझे ही देखना पड़ता है। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको कुछ काम करना होगा। भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, देवी, भांग और भस्म में मेरा गुजारा हो जाता है, फिर चिंता कैसी? पार्वती जी ने तपाक से कहा, आपको भांग चाहिए होगी, पर बच्चों को रोटी चाहिए। इस बार आप खाली हाथ मत आइएगा। कुछ भी कीजिए, चाहे खेती ही क्यों न करनी पड़े। भोलेनाथ ने हामी भर दी। पास ही खड़े नंदी ने धीरे से कहा, प्रभु, खेती करनी है तो पुरी वाले जगन्नाथ जी के पास चलिए, पर वो बड़े चतुर हैं, संभल कर रहिएगा। शिवजी हंसे और बोले, जो होगा देखा जाएगा। पहली कोशिश, आलू की खेती। नंदी और शिवजी सीधे जगन्नाथपुरी पहुंचे। भगवान जगन्नाथ ने जब सुना कि भोलेनाथ खेती करना चाहते हैं तो वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक शर्त रखी, महाराज, आप मेरे खेत में काम कीजिए, पर फसल का बंटवारा पहले तय होगा। ऊपर का हिस्सा आपका और जमीन के नीचे का मेरा। भोलेनाथ तो भोले थे, उन्होंने तुरंत मान लिया। जगन्नाथ जी ने खेत में आलू बो दिए। शिव जी ने कड़ी मेहनत की। धूप, पसीना और मिट्टी के बीच उन्होंने दिन रात एक कर दिया। जब फसल तैयार हुई तो शर्त के मुताबिक शिव जी ऊपर की हरी पत्तियां काटकर गठरी बना लाए। कैलाश पहुंचकर जब उन्होंने पार्वती जी को पत्तियां दी तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ गईं। स्वामी, ये तो पत्तियां हैं, आलू तो जमीन के नीचे रह गए। दूसरी कोशिश, बाजरे की खेती। पार्वती जी ने उन्हें दोबारा भेजा और समझाया, इस बार कहना कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा। शिव जी फिर जगन्नाथ जी के पास पहुंचे। शर्त बदली गई। अब नीचे का हिस्सा शिव जी का और ऊपर का जगन्नाथ जी का। चतुर जगन्नाथ जी ने इस बार खेत में बाजरा बो दिया। शिव जी ने फिर से जी तोड़ मेहनत की। फसल लहलहाने लगी। कटाई के समय जगन्नाथ जी ऊपर की बालियां अनाज ले गए और भोलेनाथ के हिस्से में आई नीचे की सूखी डंडियां। कैलाश में फिर वही हुआ। डंडियां देखकर पार्वती जी दुखी हो गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, इस बार साफ साफ कहिएगा कि मुझे ऊपर और नीचे दोनों का हिस्सा चाहिए। तीसरी कोशिश, मक्के की खेती। तीसरी बार शिवजी ने जगन्नाथ जी से कहा, प्रभु, अब ऊपर का हिस्सा भी मेरा और नीचे का भी। जगन्नाथ जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, इस बार हम मक्का बोएंगे। जब फसल पकी तो जगन्नाथ जी ने अपनी लीला दिखाई। उन्होंने कहा, शर्त के अनुसार ऊपर और नीचे का आपका, पर बीच का हिस्सा भुट्टे मेरा और मैया यशोदा का होगा। शिवजी फिर से ऊपर के पत्ते और नीचे की डंडियां लेकर खाली हाथ कैलाश लौट आए। प्रेम और बोध की जीत। पार्वती जी ने जब फिर से वही बेकार की चीजें देखी तो वे उदास हो गईं। तभी वहां स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, माता, दुखी न हो। भोलेनाथ की यह खेती अनाज की नहीं, बल्कि भाव की थी। इन्होंने जो मेहनत की, जो पसीना बहाया, वही सबसे बड़ी कमाई है। पार्वती जी का हृदय भर आया। उन्हें समझ आ गया कि उनके स्वामी भले ही दुनियादारी में भोले हों, पर अपने परिवार के प्रति उनका समर्पण सच्चा है। इस कहानी की सीख। ये कथा हमें सिखाती है कि संसार में भाव और प्रयास सबसे बड़े हैं। जहां सच्चा प्रेम और मेहनत होती है, वहां भले ही भौतिक लाभ कम दिखे, पर आत्मिक सुख और परिवार का जुड़ाव बढ़ जाता है। भगवान शिव ने सिखाया कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और जिम्मेदारी निभाना ही असली योग है।